CCU Secondary School Kota. Bismillahirrahmanirrahim. It's Muzammil Rauf Khan, Physics Department at the Creatory Children University, Kota. My dear, as you know, we are discussing unit number 3, that is dynamics. The very last lecture we have discussed about the force, inertia and momentum. A little bit review of the lecture is force moves or tends to move, stops or tend to stop. Force can also change the direction of the body. After that, we have discussed that unit of force is Newton, and 1 Newton is 1 kilogram meter per second per second. After that, we discuss inertia. Inertia is the property of an object with which it resists any change of its state of rest or motion. After that, we discuss momentum. Momentum is the product of mass and velocity. We represent the momentum by P, and the formula for momentum was P is equal to mv. Unit of momentum is kilogram meter per second or Newton second. Today we are discussing the laws of Newton, the laws of motion. लॉज ऑफ मोशन इस्टेब्लिश किए थे आइजैक न्यूटन ने. सबसे पहले हम आइजैक न्यूटन की हिस्ट्री देखते हैं. सर आइजैक न्यूटन 14 जनवरी 1643, समटाइम्स कहा जाता है कि 25 दिसंबर 1642 भी कहा जाता है. ये इंग्लैंड में पैदा हुए. आपके पैदा होने से 3 माह कबल आपके जो वालिद मोहतरम थे वो वफात पा गए थे. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर आइजैक न्यूटन के जो वालिद मोहतरम हैं उनका नाम भी आइजैक न्यूटन ही था. जूनियर आइजैक न्यूटन के फादर जो हैं सीनियर आइजैक न्यूटन, वो एक काश्तकार थे, फार्मर थे. उसके बाद 3 साल की उम्र में आपकी वालदा मोहतरमा ने दूसरी शादी कर ली और आप अपनी नानी के हमरा रहने लगे. 12 साल की उम्र में आपकी वालदा आपको दोबारा से अपने साथ लेकर गई. आपकी जो तालीमी सलाहियत थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो आपके जो चचा थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बैचलर थे. तो उन्होंने आपकी वालदा से कहा कि भाई इसे कैम्ब्रिज में दाखिल करवा दिया जाए. उसके बाद आपको कैम्ब्रिज में दाखिल कराया गया. आपने ना सिर्फ मोशन के कवानीन पेश किए, इसके अलावा आपने ग्रेविटेशन के बारे में बताया. उसके बाद आपने लाइट के बारे में बहुत सारा बताया. लाइट के बारे में बताने पर ही एडिसन ने फिर बल्ब ईजाद किया, जिसने हमें फिर रोशनी की जो राह है वो दिखाई. ये टोटल चीज़ें जो हैं आइजैक न्यूटन के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती हैं. इन शॉर्ट हम आइजैक न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं. आइजैक न्यूटन 31 मार्च 1727 को इस दुनिया फ़ानी से चले गए, यानी उनकी डेथ हो गई. अब उन्हीं की बुनियाद को, उन्हीं के जो हमारे पास कवानीन हैं, उनके जो लॉज हैं, उन्हीं को बेसिक बना के आज तक जो हमारे पास मोशन है उसके कवानीन को देखा जा रहा है. ग्रेविटेशन है उसके बारे में आइजैक न्यूटन ने बताया. लाइट है उसके बारे में आइजैक न्यूटन ने बताया. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन. जो हमारे पास आप लोगों को क्वेश्चन बनता है, राइट अ नोट ऑन फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है. राइट अ डिटेल नोट ऑन लॉ ऑफ इनर्शिया. दोनों सूरतों में आप लोगों ने यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया जो है इसे ही एक्सप्लेन करना है. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है अ बॉडी कंटिन्यूअस its state of rest or uniform motion in a straight line
provided no net force acts on it. न्यूटन का जो पहला लॉ है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेस्ट और मोशन के ऊपर। यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अपनी उस स्टेट को कंटिन्यूस रखता है, अपनी उस जो हालत है उसे जारी रखता है जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इट मींस उसने कंडीशन लगाई कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। अब व्हाट इज नेट फोर्स? तो नेट फोर्स क्या होती है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी जिस्म पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का जो मजमुआ होता है वो नेट फोर्स कहला रहा होता है। अब हम डिस्कस करते हैं बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट, कि ये हमारे पास जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो अपनी उस स्टेट को वो कंटिन्यूस रखता है, यानी अपनी उस स्टेट को वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। शर्त क्या लगाई गई उसमें? न्यूटन ने हमें जो कंडीशन बताई है, दैट इज प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यानी उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कैसे रेस्ट में रहता है। हम अपने घर में जाते हैं, रूम के अंदर हमारी मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी होती हैं, ऐसी चीज़ें जो खुद से मूव नहीं कर सकती हैं उनको हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हमारे रूम के अंदर सोफ़ा पड़ा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है, एक दफ़ा जाते हैं वहीं पर पड़ा होता है, दूसरी दफ़ा जाते हैं वहीं पर पड़ा होता है, तीसरी दफ़ा जाते हैं वहीं पर पड़ा होता है। अब वो अपनी जगह से अपनी पोजीशन को चेंज क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें इस ट्रिक की ताकत नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर सके। या एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी होती है, वो कब तक पड़ी रहेगी? जब तक हम उसे खुद से नहीं उठाएंगे, यानी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नेट फोर्स रिजल्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता। तो फर्स्ट जो उसकी स्टेज है, जो उसकी पहली कंडीशन है, उसको तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब दूसरी बात उसने कही, uniform motion in a straight line, a body continues its uniform motion in a straight line provided no net force acts on it। यानी एक जिस्म जो मोशन में है तो मुसलसल मोशन में ही रहेगा, अपनी उस स्टेट को चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। इसकी मिसाल लेते हैं, एक बॉल है हमारे पास, उसको हम फेंकते हैं। जैसे हमने उस बॉल को फेंका, कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो बॉल रुक जाती है, हालांकि हमने उसे रोका नहीं है, उसके बावजूद भी वो बॉल रुक जाती है। इसकी वजह क्या है भी? अब यहाँ पर यह कहना गलत हो जाएगा हमारा कि मोशन का जो कानून है, न्यूटन जो पहला हमारे पास लॉ अपना जो एस्टेब्लिश किया, उसने कहा कि बॉडी कंटिन्यूस इस यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यानी कोई जिस्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, लेकिन वो बॉल जिसको हमने कुछ फोर्स लगाकर फेंका, कुछ देर के बाद वो जाके रुक जाती है। तो यहाँ पर तो न्यूटन्स का जो लॉ है वो फेल हो रहा है। अब ये हमारे जहन में एक चीज आती है कि न्यूटन ने तो कहा कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। अब यहां पर रुकने की वजह क्या है? उसने फिर एक कंडीशन भी लगाई थी, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यानी अगर उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना कर रही हो तब ही वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी उस स्टेट को कंटिन्यूस रखता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अभी वहां पर हमारे पास क्या होता है, हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास कुछ दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस जो है वो रफ है, दूसरी सरफेस हमारे पास है वो स्मूथ है। अभी इसके लिए थोड़ी सी एक एग्जांपल लेना चाहता हूं मैं। हम देखते हैं कि एक खेत है, उसके अंदर हल लगे होते हैं, वहाँ पर हम साइकिल लेके पहुँच जाते हैं। साइकिल पे जब हम चढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर हमारी मोशन जो है, मूवमेंट होते हैं, बहुत कम होती है। वहाँ से हम निकलते हैं, हम एक कच्चे रोड पे आ जाते हैं। वहाँ पर जब हम आते हैं तो हमारी फोर्स जो होती है पहले से कम होती है, स्पीड बढ़ जाती है। फ़र्क क्या आ जाता है, रफ सरफेस से थोड़ी सी स्मूथ सरफेस पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर हम
मेन रोड पे पहुंचते हैं। मेन रोड पे पहुंचने पर हमारी फोर्स पहले की निस्बत कम होती है, लेकिन हमारी स्पीड जो होती है वो इंक्रीज कर रही होती है। इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे हम स्मूथ सरफेस की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे हमारी जो मोशन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे हम रफ सरफेस की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारी फोर्स जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, लेकिन हमारी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है? वहां पर पाई जाती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। हरकत करने वाले अजसाम की मोशन की मुखालफत करती है फ्रिक्शन। रगड़ जिसे हम बोलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी स्पीड को लिमिटेड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है? एज अ नेट फोर्स काम कर रही होती है। फ्रिक्शन जो होती है एज अ नेट फोर्स अमल कर रही होती है। अगर फ्रिक्शन को हम निगलेक्ट कर दें, फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर दें, फ्रिक्शन को हम खत्म कर दें, तब क्या होगा भाई? तब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो उसकी मोशन वैसी की वैसी रहेगी, उसकी मोशन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी। अब यहां पर जो न्यूटन ने हमें अपना लॉ एस्टेब्लिश किया था, बॉडी कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, ये हमारे पास सेटिस्फाइड हो रहा है रेस्ट की हालत में भी, यूनिफॉर्म मोशन में भी। लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो उस कंडीशन को अगर फॉलो करेंगे तभी जाकर ये वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उस पर नेट फोर्स अमल नहीं की जाएगी उस वक्त तक जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा, मोशन में है मोशन में ही रहेगा। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। उसकी वजह क्या है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो होता है वो रख रहा होता है, जिसकी बिना पर इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल रहे होते हैं भी। इसके अलावा आपने देखा है कि बस के अंदर हम सफ़र कर रहे होते हैं भी, जैसे ही ब्रेक सप्लाई की जाती है ड्राइवर की तरफ से तो हम एकदम से आगे की जानब झुकते हैं, फिर पीछे की जानब आते हैं। आगे की जानब झुकना, पीछे की जानब आता, ये हमारे पास इस चीज़ को क्लियर कर रहा होता है कि जो ऑब्जेक्ट जब हम वहां पर ठहरे होते हैं रेस्ट की हालत में होते हैं, लेकिन गाड़ी मूव कर रही होती है तो हम उसके लिहाज से मोमेंट के अंदर भी चल रहे होते हैं। जैसे ही ब्रेक सप्लाई होते हैं हमारा आगे की जानब जाना, फिर पीछे की जानब आना, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? इनर्शिया को। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट और जो हमारे पास मोशन होती है उनमें तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत पेश कर रहा होता है। इसे हम क्या बोल रहे होते हैं अभी? लॉ ऑफ इनर्शिया भी और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी। अब आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आप लोग गलती से क्या लिखते हैं अभी? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से आप लोगों को पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। पूरे नंबर लेने के लिए आपने क्या करना होता है? अ बॉडी कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ये कंप्लीट लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स द inertial property of matter, so it is called the law of inertia. Thank you. Address: Nazd, Dera Railway Crossing, Kotaddu. Principal: Klimullah Khan Gadi. Phone: 0333 601 9353.